हाय गाइस, आदर्श है। आज की इस वीडियो में यार मैं आप लोगों के साथ उत्तर प्रदेश के धरती में बसे, अमेठी के धरती में बसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं यार। मैं उस इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जिसे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का भी दर्जा दिया गया है, और मैं उस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि हाल में पिछले 5-10 सालों में अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस की वजह से काफी ज्यादा चर्चे में है और अपनी प्लेसमेंट की वजह से भी काफी ज्यादा चर्चे में है। तो आज की ये वीडियो हमारी RGIPT अमेठी के बारे में होने वाली है। काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये सारे डाउट्स होते हैं कि अगर उनकी जेईई एडवांस की एग्जामिनेशन क्लियर हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ IITs में ही एडमिशन ले सकती है, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आपने IIT की एग्जामिनेशन मतलब कि जेईई एडवांस की एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाई किया है, आपकी एडमिशन RGIPT अमेठी में भी हो सकता है, जिसका फुल फॉर्म है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। तो आज इसके बारे में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, और आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि RGIPT अमेठी के लिए एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। यहां मैंने आप लोगों को डेट्स दिखा रहा हूं मैं, आप लोग जाके अप्लाई कर लीजिएगा जिन बच्चों ने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है, ताकि आप लोगों की एडमिशन यहां पे हो सके। और अगर आप लोग को ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है, वहां से जाके आप लोग कट ऑफ भी देख सकते हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आप लोग ले सकते हैं। तो RGIPT अमेठी की अगर मैं ये स्टडी की बात करूं यार, तो वो हमारी 2007 है। तो कॉलेज काफी ज्यादा पुरानी हो गई है, तकरीबन 19-20 साल कॉलेज को होने को आ गए हैं। इससे ये पता चलता है कि कॉलेज की आप लोगों को एलुमनी नेटवर्क काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी, जिससे आप लोगों को प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। इसके बाद ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, जस्ट लाइक IITs, IIMs या फिर एम्स के जैसा। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है हमारी, ये एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो इस बात को भी दिमाग में आप लोगों को रखना है, और इस इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का भी दर्जा दिया गया है। बाकी अगर मैं इनकी NIRF रैंकिंग की बात करूं तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट साल दर साल यहां पे देखने को मिल रही है, और इस साल की NIRF रैंकिंग इनकी है 78, जो कि काफी अच्छी हो जाती है। बाकी अगर मैं इनकी लोकेशन की बात करूं तो वो हमारी अमेठी उत्तर प्रदेश में, जो कि काफी बेहतरीन लोकेशन है यार। ठीक है, अगर मैं RGIPT अमेठी के कोर्सेज वगैरह के ऊपर अगर मैं बात करूं यार, तो यहाँ पे आप लोग को बीटेक के कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ME MTech भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आप MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती है, और PhD भी यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे बीटेक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एडमिशन अभी फिलहाल यहाँ पे ओपन आप लोगों के लिए हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं प्रोग्राम्स ऑफर्ड की बारे में बात यहाँ पे करूँ, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप लोग RGIPT अमेठी में आप लोग एडमिशन लेते हैं, इनकी लोकेशन अमेठी उत्तर प्रदेश में होने वाली है। तो 3 ईयर की कोर्स जो आप लोगों की होने वाली है वो अमेठी कैंपस में आप लोगों की होगी, और बाकी का जो 1 साल का कोर्स इनका होगा वो आप लोग की इनकी बेंगलुरु कैंपस है, वहां पे आप लोग की होगी। ये इसलिए किया गया है ताकि देखो, जो बेंगलुरु की कैंपस है वो काफी ज्यादा बड़ी कैंपस भी है। बाकी आप लोग ना, बेंगलुरु को हम लोग क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। तो वहां पे आप लोगों के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा हो जाएगी, ताकि 3-4 साल के बाद जब आप लोगों की प्लेसमेंट लगेगी ना, वो आज के हिसाब से एटलीस्ट 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स लगेगी। तो आप लोगों के लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन बात हो जाती है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूं तो आप लोग एक बात को ध्यान रखिएगा, इस बार 2 न्यू प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, और दूसरा आ जाता है हमारा AI इनेबल्ड एनर्जी इंजीनियरिंग। ठीक है, तो AI इनेबल्ड एनर्जी इंजीनियर अगर आप चूज करते हैं ना, तो यहां पे क्या होगा कि फर्स्ट ईयर आप लोग की अमेठी कैंपस में होगी, और बाकी के 3 साल आप लोग की बेंगलुरु कैंपस में आप लोग की क्लासेस यहां पे चलने वाली है। ठीक है, अब जब मैं आप लोग को यहाँ पे कोर्सेज के बारे में बता रहा हूं, तो यहाँ पे देखो केमिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग मेजर पेट्रोकेमिकल्स एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग चूज करना चाहते हैं, वो अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड डिजाइन इंजीनियरिंग यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और AI इनेबल्ड इंजीनियर एनर्जी इंजीनियरिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। RGIPT अमेठी की खास बात यह है यार कि यहाँ की केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग काफी ज्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो PSUs है वो आजकल IITs NITs में भी नहीं पहुंचते हैं, लेकिन RGIPT अमेठी में आज भी आके वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं। बाकी आपके सामने जहाँ पे सीट मैट्रिक्स दिख रही है, तो इस बार क्या हुआ है कि नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज हुई है। इन टोटल अगर आप सीट्स देखेंगे तो 580 सीट्स आप लोग की दी गई है। बाकी कितने रिजर्व है, कितने अनरिजर्व है, वो सारी सीटें यहाँ पे आप लोगों को बताई गई है। और फीमेल न्यूमररी सीट्स, जिस प्रकार से IITs NITs में हमारी फीमेल न्यूमररी सीट्स होती है, यहाँ पे भी आप लोगों के लिए फीमेल न्यूमररी सीट्स दी गई है। तो अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा एडवांटेज यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही साथ यार 5% रिजर्वेशन फॉर PWD कैंडिडेट्स जो होंगे उनके लिए एक्स्ट्रा 5% सीट्स होंगी, तो वो भी आप लोगों को बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो सीट मैट्रिक्स आपके सामने दी गई है, चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। तो ये रही यार हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे ना मैंने आप लोगों को RGIPT अमेठी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा है, और अगर ना आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो RGIPT अमेठी एडमिशन अप्लाई यहाँ पे लिंक है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लिंक्स दे दिए हैं,
क्या इनकी रैंकिंग है, क्या इनकी प्लेसमेंट है, या और भी चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिलहाल हम लोग चलते हैं और इसमें एडमिशन हम लोगों को किस तरीके से मिल सकती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे ना RGIPT में अमेठी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन फी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक SC/ST कैंडिडेट हो या PWD कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, इन दैट केस 708 रुपीज आप लोगों को लग रही होगी। और अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो या EWS कैंडिडेट हो या OBC कैंडिडेट हो तो 1416 रुपीज आप लोग को यहाँ पे लग रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ यार, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने JEE एडवांस की परीक्षा दे रखी है यार और JEE एडवांस की परीक्षा आपने क्रैक कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। मतलब कि अगर आपने JEE एडवांस की परीक्षा क्वालिफाई की है तो आप लोग RGIPT अमेठी में एडमिशन ले सकते हो। इसके साथ आपको 60% मार्क्स चाहिए होंगे क्लास 12th में, और अगर आप एक SC/ST और PWD कैंडिडेट है तो इन दैट केस 55% मार्क्स में आपकी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं एडमिशन की राउंड्स की बात करूँ यार तो आप लोगों के लिए सबसे क्रूशल जो है वो फर्स्ट राउंड आप लोगों के लिए होने वाला है। कारण ये है कि फर्स्ट राउंड में सीट अगर बाकी होगी तभी जाके आप लोग सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड तक ये चीजें जाती है। फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई नहीं किया, किसी बच्चे की JEE एडवांस में 12,000 या 15,000 रैंक है, उसने अप्लाई कर दिया तो राउंड 1 में उनको सीट मिल जाएगी। अगर सीट बचेगी ही नहीं, आपकी हो सकती है कि JEE एडवांस पे 4,000 रैंक हो, लेकिन अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया तो किसी 12,000 या किसी 8,000 रैंक वाले बच्चों को मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। इसी वजह से राउंड 1 आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है। मेरे ख्याल से आप लोगों को अप्लाई जरूर से जरूर करना चाहिए। एडमिशन डेट की बात करूं तो 1 जून से इनकी एडमिशन यार स्टार्ट कर दी गई है और लास्ट डेट फॉर फर्स्ट राउंड जो होने वाली है वो 21 जून आपकी होने वाली है, ठीक है। सीट अलॉटमेंट जो होगी फर्स्ट राउंड के लिए वो 25 जून को होगी और फुल फी पेमेंट जो आप लोगों को करना है उसके लिए जो डेट होने वाला है वो 2 जुलाई का डेट होने वाला है। और अगर फॉर एग्जांपल सीट अपग्रेडेशन वगैरह होती है और तो वो सारी चीज़ों की जो डेट है वो 3 जुलाई रखी गई है। इसके बाद लास्ट डेट अगर फॉर एग्जांपल सीट अपग्रेडेशन वगैरह के बाद अगर आप लोगों को फुल पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा 7 जुलाई उसकी डेट रखी गई है। उसके बाद फिर से एक सीट अपग्रेडेशन राउंड होती है, अगर वो आप लोगों का होता है इन दैट केस जुलाई 8 आपकी दी जाएगी और उसके बाद जो फी पेमेंट का डेट होगा वो 10 जुलाई आप लोगों का होगा। और ये राउंड 1 की जो आप लोगों की इंड डेट होने वाली है वो 10 जुलाई की होने वाली। और अगर फॉर एग्जांपल राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद ऐसी इंस्टीट्यूट देखती है कि अगर उनके पास सीट खाली रह जाती है, इन दैट केस फिर आप लोगों का 10 जुलाई से टेंटेटिव डेट है, आप लोगों की फिर राउंड 2 की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी एडमिशन पोर्टल की क्लोजिंग डेट 19 तारीख को जब भी होने वाली है। इसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, जब इनकी सीट खाली रह जाएगी इन दैट केस फिर हम लोग तब इन चीजों के बारे में बात यहाँ पे कर रहे होंगे, ठीक है। अब ना हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। 26-27 के लिए जो ईयर है इनके लिए आप लोगों की फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाली है। यहाँ पे बाइफर्केशन करके दी गई है कि कितनी आपकी एडमिशन फी है, कितनी आपकी एलुमनी मेंबरशिप फी है और कितनी आपकी सेमेस्टर फी है, ये सारी चीजें बताई गई। जैसे कि ट्यूशन फी आप लोगों का 1 लाख होने वाला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉलम आपका जनरल, OBC और EWS का है और सेकंड कॉलम हमारा SC/ST और PWD का है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो मतलब कि SC/ST या PWD कैंडिडेट होंगे उनको इन टोटल 1,27,000 रुपए लगने वाले हैं और OBC जनरल या फिर EWS स्टूडेंट को 1,52,000 रुपीज जो है उनका फर्स्ट सेमेस्टर का जो ये फीस ये होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स जो जनरल, EWS और OBC स्टूडेंट के लिए फीस होगी वो 1,37,000 हो जाएगी और बाकी कैंडिडेट के लिए 1,12,000 के करीब आपकी फीस वो होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा यार अगर आप वहां पे मेस चूज करते हो, जो कि हर एक बच्चे को चूज करना पड़ता है, तो 20,000 पर सेमेस्टर आप लोगों को वहां पे मेस चार्ज भी देना पड़ता है। तो अगर आप RGIPT में एडमिशन लेते हैं ना तो यहाँ पे आपको JEE एडवांस के रैंक के हिसाब से आप लोग को स्कॉलरशिप भी मिलती है। जैसे कि अगर आपका अप टू 1000 रैंक अगर आपकी है तो पर सेमेस्टर 100% ट्यूशन फी वेवर आपकी मिल जाती है और अगर आपकी 8,000 तक भी अगर रैंक आती है तो 30% तक आप लोगों को ट्यूशन फी वेवर मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पास एक और मौका होता है अर्न वाइल लर्न का मौका। जब अगर आप वहाँ पे कोई रिसर्च अवार्ड स्कीम वगैरह आती है, अगर आप कुछ रिसर्च वहाँ पे जो चल रही होती है उनमें अगर आप अपना हाथ बटाते हो, काम करते हो, इन दैट केस आप लोगों को अप टू 10,000 पर पब्लिकेशन करके अगर आप बीटेक कोर्स में हो तो आप लोगों को वहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे स्टूडेंट वेलफेयर प्रोग्राम भी आप लोगों के पास अवेलेबल होगी है, जिसका फायदा आप लोग वहाँ पे उठा सकते हो। आपने अगर JEE एडवांस की परीक्षा क्वालिफाई की है, आप इसमें एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है, वहां से जाके आप लोग एप्लीकेशन को खोल लीजिएगा और सबसे पहले आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट आप लोगों को वहां पे करना पड़ेगा। जो भी डिटेल्स आप लोग भरिएगा एग्जैक्ट सेम डिटेल भरिएगा, अगर गलती होती है तो आप लोग की सीट बाद में कैंसिल हो सकती है। इसके बाद आप लोगों का OTP वेरिफिकेशन होता है आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से। उसके बाद आप लोगों का बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि आपका मदर्स नेम क्या है, आपके फादर्स नेम क्या है, आपका खुद का नाम क्या है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कैटेगरी, नेशनलिटी, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और बैंक डिटेल्स भी आप लोगों से मांगा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ब्लड ग्रुप वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। अगर
आप एक SC ST EWS स्टूडेंट है और कैटेगरी बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो इन दैट केस फिर आप लोग को कैटेगरी सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ता है। उसके बाद आपकी जो जेई डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल आपने जेई मेंस की एग्जामिनेशन निकाली है, जेई एडवांस की एग्जामिनेशन निकाली है, तो उनका आप लोगों को ना आप फॉर एग्जांपल उसकी PDF वगैरह तैयार करके रखिएगा, वहां पे डिटेल्स वगैरह मांगी जाती है। तो जेई मेंस और एडवांस के आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और CRL रैंक आपकी क्या आई है वो वहां पे आप लोगों को सबमिट वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों से ब्रांचेस की प्रेफरेंस पूछी जाती है, उसके हिसाब से आप लोग को यहाँ पे प्रेफरेंसेस को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोगों ने कौन कौन से एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं, जैसे कि क्लास 10th और क्लास 12th की एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई की है, आपका स्कूल कौन सा है, बोर्ड नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, पासिंग ईयर क्या है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पे भरनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप लोगों को जमा करना पड़ता है, जिसमें आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आता है, सिग्नेचर आती है, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, क्लास 12th पासिंग सर्टिफिकेट, जेई मेंस का स्कोर कार्ड, जेई एडवांस का स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट और PWD सर्टिफिकेट आप लोग को यहाँ पे जमा करना पड़ता है इफ एप्लीकेबल, ठीक है। इसके बाद सारी चीजों को जमा जब आप लोग कर लेते हैं, सारी चीज डॉक्यूमेंट्स आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप लोगों को एक प्रीव्यू ऑप्शन दिया जाता है कि जो डिटेल्स आपने भरे हैं वो सारी डिटेल्स आपने सही भरी है या नहीं भरे हैं। डिक्लेरेशन करने के बाद लास्ट सारी चेकलिस्ट को करने के बाद आप लोगों को फिर वहां पे अपनी एप्लीकेशन फी की जो पेमेंट है वो आप लोगों को करनी पड़ेगी, और जो आपने पेमेंट किया है उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके रख लीजिएगा और अपनी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी चीज डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसको आप लोग केयरफुली अपने साथ रखिएगा। ये चीज आप लोग को बाद में एडमिशन के वक्त बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगर मैं RGIPT के आप लोगों को कैंपस एरिया की बात करूं तो 47 एकड़ की लश ग्रीन और ब्यूटीफुल कैंपस इनकी आप लोगों को होने वाली है। तो 47 एकड़ में ये क्योंकि कॉलेज हमारी लोकेटेड है, तो कॉलेज हमारी काफी ज्यादा न्यू है, जैसे कि 2007 में ही इनकी ESTD है, तो उस वजह से काफी ज्यादा न्यू कंस्ट्रक्शंस कॉलेज के अंदर हुए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आप लोगों को टॉप नॉच मिलेंगी, जो बिल्डिंग्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो भी बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे, और AC कैंपस आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लासरूम्स वगैरह भी आप लोग की एयर कंडीशन आप लोग की होने वाली है। साथ ही साथ आप लोग को हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज आप लोग को कॉलेज के अंदर मिल जाती है। तो क्योंकि जब आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो ना, तो आप लोगों को हॉस्टल एकोमोडेशन वहाँ पे चूज करना पड़ता है, जहाँ पे आप लोगों के बॉयज के लिए 542 रूम्स है और गर्ल्स के लिए 104 रूम्स आप लोग की दी गई है। इसके और जो आप लोगों को रूम प्रोवाइड की जाती है ना, वहाँ पे आप लोगों को बेड, स्टडी टेबल, चेयर, अलमीरा, फैन और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों को रूम के अंदर अवेलेबल मिल जाती है, ठीक है। और जब आप लोगों की हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों ही फूड आप लोगों के लिए अवेलेबल होती है, ठीक है। इसके अलावा यार कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की मैं और बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को कैफेटेरिया मिल जाती है, जिम्नेशियम मिल जाता है, फुल्ली वाईफाई कैंपस मिल जाती है, ठीक है। आप लोगों को कंप्यूटर सेंटर भी दी गई है और सेंट्रल लाइब्रेरी भी दी गई है। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, हाई एंड प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं या फिर आपकी सब्जेक्ट वगैरह की आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर लैब आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक विवेकानंद लेक्चर हॉल भी मिलती है आप लोगों को, गेस्ट हाउस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आप लोगों को मिल जाती है और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी आप लोगों को मिल जाती है, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी आप लोगों को कॉलेज के कैंपस में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मैं RGIPT अमेठी के 2025-26 के जो यहाँ पे प्लेसमेंट स्टैट्स वगैरह दिए गए उनकी अगर मैं बात करूँ तो आप देख पाएंगे कि यार जो हाईएस्ट CTC गई है हमारी वो 32.8 लाख हमारी हाईएस्ट CTC गई है, ठीक है। और जिनमें से आप देख पाएंगे कि 93% जो रिक्रूटर्स है वो प्राइवेट रिक्रूटर्स आके कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट किए, और 7% अगर आप देख पाएंगे तो PSU से भी आके यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुई है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात आप लोग को हो जाती है, ठीक है। अगर मैं ब्रांच वाइज प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूं तो EE यानी 84% है, M&C में आप लोग देख पाएंगे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 82% है, IT में 77% है। और ध्यान रखिएगा कि प्लेसमेंट अभी ऑन गोइंग है, तो हो सकता है कि बाकी के दिनों में जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं और आपके पास आएगी तब तक और भी प्लेसमेंट बढ़ चुकी होगी, हो सकता है कि हाईएस्ट पैकेज भी यहाँ पे बढ़ जाए, ठीक है। CRE के लिए अगर आप देखेंगे तो 71% है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए 68% है, CSE के लिए 68% है, और बाकी ब्रांच के लिए कितनी कितनी प्लेसमेंट यहाँ पे गई है आपके सामने दी गई है, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। वहीं अगर मैं हाईएस्ट और एवरेज पैकेज की बात करूं यार, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे यार कि केमिकल इंजीनियरिंग में जो हमारे हाईएस्ट गई है 20.45 लाख हमारी हाईएस्ट पैकेज गई है, और एवरेज पैकेज की बात करूं तो 11.99 लाख हमारी गई है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए 17.07 लाख हमारी हाईएस्ट गई है, और एवरेज की बात करूं तो 8.73 LPA गई है। वहीं अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो एवरेज हमारी 10.28 है और हाईएस्ट हमारी 32.80 है। वहीं अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूं यार, तो वहां पे आप देख पाएंगे कि 8 लाख हमारी हाईएस्ट गई थी और 7.21 लाख हमारा जो है वो एवरेज सैलरी हमारी गई थी। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 16.68 हमारी हाईएस्ट गई है और हमारी एवरेज गई है 7.59 लाख। हमारी और भी ब्रांचेस के लिए कितनी कितनी हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज गई है वो आपके सामने दी गई, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। इससे आप लोग को ये पता चल रहा होगा यार कि डिफरेंट ब्रांचेस जो भी यहाँ पे प्रोवाइड आप लोग को किए जा रहे हैं उनमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा बेहतरीन आप लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने नीचे में मेंशन किया कि कौन से कंपनीज भी आए। फॉर एग्जांपल देख पाएंगे कि IOCL है, ONGC है, BPCL है, HPCL है, ऑयल इंडिया है, गेल है, इंडियन ऑयल है, और भी बहुत सारे कंपनीज आप लोग देख पा रहे होंगे। एक्सेंचर है, एडोबी है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, टोरेंट गैस है। इसी तरीके की आप लोग को बहुत सारे IT कंपनीज भी दिख जाएंगे, टेक कंपनीज भी दिख जाएंगे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी दिख जाएंगे, और PSUs भी आप लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं।
बट इसके अलावा भी अगर आपको थोड़ा सा कॉलेज में अगर थोड़ा फन भी चाहिए, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद है, तो आज आईपीटी आप लोगों के लिए फेस्ट एंड इवेंट भी ऑर्गेनाइज करती है, जहां पे हमारा ऊर्जोत्सव एक हमारा टेक फेस्ट होने वाला है, जिसमें आप लोग टेक पार्ट कर सकते हैं और बाहर से भी बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं जो कि यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके अलावा काल तरंग हमारा कल्चरल फेस्ट है, एनर्जिया जो हमारी होने वाली है वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाली है, और इंटर डिपार्टमेंटल फेस्ट वगैरह भी कॉलेज के अंदर सेलिब्रेट की जाती है। इसके अलावा क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे आप लोगों को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी, बी इट्स इंडोर स्पोर्ट्स या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स, दोनों ही फैसिलिटीज आप लोग को यहाँ पे मिल जाते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस या जो भी चीज आप लोग खेलना चाहे यहाँ पे आप लोग खेल सकते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आप लोग को कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड वो की जाती है। तो एट द एंड मैं आप लोगों के लिए यही कहना चाहूंगा यार कि RGIPT की एडमिशन यार ओपन है और जल्द ही खत्म हो जाने वाली है। अगर आप JEE एडवांस में अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप लोग इसके बारे में भी सोच सकते हो, RGIPT अमेठी में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आप लोग के लिए हो सकती है फ्यूचर पर्सपेक्ट के लिए। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरीके के और भी अगर अंडररेटेड जेम्स कॉलेज के बारे में आप लोग को जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उन सारे कॉलेजेस के ऊपर रिव्यू जरूर से जरूर लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।